हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था एंड द टॉपिक वाज पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है ना। हमने पास्ट एडजस्टमेंट में इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ओमिशन एंड सेकंड पार्ट इज ओमिशन प्लस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था पास्ट एडजस्टमेंट में, दैट वाज ओमिशन। तो पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कवर अप कर लिया था, दैट वाज ओमिशन। और आज के क्लास में हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एंड सेकंड पार्ट इज ओमिशन प्लस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले समझते हैं और रिवाइंड करते हैं ओमिशन का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात समझी थी कि ओमिशन का मतलब ये होता है कि अगर हम अकाउंट्स बनाते वक्त अगर कोई एप्रोप्रिएशन पार्टनर को देना भूल जाए, हमने पार्टनर को एप्रोप्रिएशन नहीं दिया या उससे कोई एप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं किया और बिना चार्ज करे हमने जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करके सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए, तब हम क्या करेंगे उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता था या तो वो एक्सेस होता था या तो वो डेफिसिट होता था। अब एक्सेस किस केस में होता था? एक्सेस इस केस में होता था जो चीजें एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आती हैं अगर उसको हम देना भूल जाते थे तो हमारा प्रॉफिट एक्सेस होता था, और जो चीजें आपके एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आती है अगर उनमें से उसको हम चार्ज करना भूल जाए तो हमारा प्रॉफिट डेफिसिट हो जाता था। और यही एक्सेस या डेफिसिट प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके सारे अकाउंट्स क्लोज कर देते थे। फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करते थे? अगर ये प्रॉफिट एक्सेस होता था तो हम रिवर्स साइड पे एंट्री पास करते थे, अगर ये प्रॉफिट डेफिसिट होता था तो हम सेम साइड पे एंट्री पास करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट था ओमिशन का। लेकिन आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर हमने ओमिशन के साथ साथ ये जो हमारा प्रॉफिट था, जो हमारा एक्सेस या डेफिसिट प्रॉफिट था, जो कि इसको हम रॉन्ग प्रॉफिट बोलेंगे, इस प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी आपका रेशियो 3:2:1 था पार्टनर्स के बीच में, लेकिन हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रेशियो में। यानी रेशियो हमारा कुछ और था लेकिन हमने उसको किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने एरर क्या किया? हमने एरर ये किया कि यहां पे हमने ओमिशन के साथ साथ जो हमारा रॉन्ग प्रॉफिट था उसको रॉन्ग रेशियो में हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हम ये सीखेंगे कि अगर हम दो एरर्स कर रहे हैं, ओमिशन के साथ साथ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो बस अब आपको यहां पे ये करना पड़ेगा, सिंपल एक बात याद रखना पड़ेगी कि जो आपका प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट आपका आया था जिसको हम रॉन्ग प्रॉफिट बोल रहे हैं, जहां पे हमने ओमिशन किया था, उस प्रॉफिट को पहले हम जहां पे हमने पार्टनर्स कैपिटल उसको ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड पे, पहले उसको वहां से हम रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे? वो हमने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे एंट्री पास करके उसको रिमूव कर देंगे, उसे कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सही प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, यानी जो मींस जो चीजें माइनस होना चाहिए थी हम पहले उसको माइनस करेंगे और फिर उस प्रॉफिट को सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हम उसको पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे एंट्री पास कर देंगे, और इस तरीके से ये एरर क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई हो जाएगा। चलो उसको हम समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू एक क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं कि ये एरर किस तरीके से रेक्टिफाई होगा। अब हम एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। पहले क्वेश्चन बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर्स in ratio 3:2. Their capitals were rupees 5 lakh and rupees 2,50,000. Full stop. As per partnership deed, number 1, interest on capital at the rate 10% per annum. Number 2, salary to A rupees 5,000 per month. The profit of the year is rupees 5 lakh, which was
distributed equally without, it was distributed equally without providing the above appropriations. The above appropriations. Full stop. Pass the rectifying entry. ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो 3:2. Their capitals were rupees 5 lakh and 2,50,000. As per the partnership deed, interest on capital is allowed at the rate 10% per annum. Salary to A rupees 5,000 per month. The profit of the year rupees 5 lakh, which was distributed equally without provided the above appropriations. Pass the rectifying entry. अब बिल्कुल साफ साफ आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, समझ में भी आपको आ रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था, वो हमने अलाउ नहीं किया। हमें पार्टनर को सैलरी पे करना थी 5,000 पर मंथ, वो भी हमने उसको अलाउ नहीं की। अब इस केस में ये तो आपका हो गया ओमिशन। इसके बाद क्या हुआ कि जो प्रॉफिट था आपका रुपीज 5 लाख, इसको हमने इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। रेशियो वॉज 3:2, लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया इसको 1:1 के रेशियो में। अब एक तो हमने ओमिशन किया, कुछ चीज देना भूल गए। दूसरा, ओमिशन के साथ साथ ये जो हमारा प्रॉफिट था, इसको भी हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर प्रॉफिट हमारा क्योंकि रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पर सिंपल ये होगा कि ये जो आपका प्रॉफिट है, पहले इसको हम रॉन्ग प्रॉफिट मानेंगे 1:1 वाला, इसको रिमूव कर देंगे जो कि हमने क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, फिर सही जो आपका करेक्ट प्रॉफिट था उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो देखते हैं इसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की हेल्प से। फॉर्मेट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। हम सबको इसको फॉर्मेट पता है, लास्ट क्लास में पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था इस फॉर्मेट को। फॉर्मेट वाज number of partners and total, A, B and total। ठीक है, किस तरीके से किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम ओमिशन में करते थे वही चीज यहां पे करेंगे। सबसे पहले जो हमने अलाउ पार्टनर को नहीं किया है, हम पहले उसको अलाउ कर देंगे। हमने पार्टनर को क्या अलाउ नहीं किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। आपको बताया था हमने कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो जिस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, वैसे हम उसको यहां पर भी क्रेडिट करेंगे। कितना हो जाएगा? 10% क्रेडिट होगा। 5 लाख का 10% इज 50,000 एंड 2,50,000 का 10% इज 25,000 एंड टोटल विल बी 75,000। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है सैलरी पे करना थी ए को रुपीज 5,000 पर मंथ। पार्टनर्स कैपिटल में सैलरी क्रेडिट होती है, तो यहां पर भी हम सैलरी क्रेडिट कर देंगे। कितना? 5,000 पर मंथ इंटू 12 करें, कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। दिस विल बी 60,000, बी में डैश, ये हो जाएगा आपका 60,000। आप कर लेंगे इसका टोटल। टोटल विल बी 1,10,000, 25,000 and it will be 1,35,000 और ये बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट का। अब यहां तक तो बिल्कुल सेम हो रहा है जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, सिर्फ ओमिशन में पढ़ा था। अब इसके बाद क्या होगा? सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो आपका करेक्ट प्रॉफिट है, जो आपको प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था, जो कि हमने माइनस नहीं किया, पहले हम उसको माइनस करके करेक्ट प्रॉफिट निकाल लेंगे। आपको पता है ये बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, यानी ये माइनस नहीं हुआ होगा। हम सैलरी देना भूल गए तो सैलरी माइनस नहीं हुई होगी। तो पहला काम क्या करेंगे? हम करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा करेक्ट प्रॉफिट आपका? करेक्ट प्रॉफिट ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितना होगा प्रॉफिट आपका? टोटल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन देगा था 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख रुपीज में से हमारा ये 135 माइनस होना चाहिए था, इसको माइनस कर लेंगे। 5 लाख माइनस
1,35,000 कितना हो जाएगा ये? 1 लाख माइनस किया 4 लाख बचा, 30 माइनस किया तो 370 और ये हो जाएगा आपका 3,65,000। 3,65,000 के प्रॉफिट को हम सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मीन 3:2 में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? 3/5 करेंगे इसको तो शेयर कितना हो जाएगा? एक है यहाँ पे, डिवाइड बाय 5 होगा ये, तो इट विल बी 5 7 35 एंड 5 3 15। 5 7 35 एंड 5 3 15, 73,000 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से तो ये हो जाएगा आपका एक का शेयर हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0, 3 3 9, 3 7 21 और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ए का शेयर हो जाएगा 290 और बी का शेयर कितना हो जाएगा 73 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0, 2 3 6 एंड 2 7 14, ये हो जाएगा 146 और आपका टोटल ये हो जाएगा आपका दिस विल बी 3,65,000। अब क्या करेंगे? अब हमने यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया, अब हम टोटल कर लेंगे क्रेडिट का। कितना हो जाएगा टोटल क्रेडिट का? यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्लस करते हैं, दोनों क्रेडिट हैं, कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ये आपका 2 लाख प्लस 1 लाख 3,29,000 ये आ जाएगा क्रेडिट की वैल्यू 3,29,000। इसको प्लस किया तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0, 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी ऑन 1, 4 2 6 और 1 7, 1,71,000 and total will be 5 lakh. Total will be 5 lakh. अब हमने क्या किया? करेक्ट प्रॉफिट को यहां पे हमने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होगा? जो रॉन्ग प्रॉफिट था उसको हम डेबिट कर लेंगे। अब रॉन्ग प्रॉफिट कितना था और किस रेशियो में बांटा था हमने? अब रॉन्ग प्रॉफिट क्या था जो कि हमको डेबिट करना है, हटाना है यहां से? कितना था? 5 लाख हमारा रॉन्ग प्रॉफिट था जो कि हमने इक्वल रेशियो में 1:1 में डिवाइड कर रखा था। कितना डेबिट हो जाएगा ये आपका? आधा यानी 2,50,000 एंड 2,50,000 ये हो जाएगा ₹5 लाख। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे और एंट्री हमारे सामने आ जाएगी। तो इसको बैलेंस करते हैं, जल्दी से माइनस करते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 एंड 0, 9 माइनस 0 9, देन 12 7, 79,000 और जल्दी से इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 and 10 minus 1 9 and 14 minus 7 7, 79,000। इस तरीके से हमने इस एरर को रेक्टिफाई कर दिया, सही वाला प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया और रॉन्ग वाला प्रॉफिट हमने डेबिट कर दिया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा बढ़ा है? देखो यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा है तो ये वैल्यू क्रेडिट की हो जाएगी और यहाँ डेबिट बढ़ा है, ये वैल्यू डेबिट की हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे जर्नल एंट्री विल बी B's capital account debit, B's capital account debit to A's capital account and amount will be 79,000 and 79,000। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन।